टीवी पर लगातार बारिश और बाढ़ की खबरें दिखाई जा रही थी। मोहन भी मजदूरी का काम करने शहर गया हुआ था। मोहन शहर के पास बनी एक निचली बस्ती में रहता था। जब उसने लौटते हुए एक दुकान पर चल रही खबर सुनी तो वो घबरा गया। आज की बड़ी खबर, कई निचले इलाकों में बने घरों में पानी घुस गया है। आलम ये है कि कच्ची बस्तियों में रहने वाले सैकड़ों गरीब परिवारों का सारा सामान बह गया है। यहाँ तक कि लोगों के पास आटा, नमक और खाने का राशन भी नहीं बचा। कई लोगों को अपने रिश्तेदारों के घर जाकर रात गुजारनी पड़ रही है। जल्दी से जल्दी सब लोग निचली बस्तियों को खाली कर रहे हैं। भैया, ये खबर कितनी देर पहले की है? ये तो सुबह ही आ रही थी। क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? हाँ भैया, मेरा घर भी निचली बस्ती में है, इसलिए चिंता में हूँ। अच्छा, चलता हूँ, राम राम। पता नहीं घर का क्या हाल होगा। कब से सोच रहा था छत ठीक करवा लूं, पर क्या करूं, बारिशों में कोई मजदूरी का काम ही नहीं देता। थोड़ा सामान खरीद कर घर ले जाता हूं, पता नहीं ज्यादा बारिश पड़ गई तो कुछ खाने पीने को भी मिले या नहीं। मोहन परेशानी की हालत में अपने आप से बातें करता हुआ जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था। बारिश की वजह से शहर की सड़कों पर भी पानी भर गया था। मोहन के पास 100-200 रुपए थे, जिनका वो खाने पीने का सामान खरीद कर घर पहुंचता है। उसकी पत्नी और बच्चे घर में घुसे पानी को बाहर फेंक रहे थे। सावित्री, रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। लाओ, बाल्टी मुझे दो। कितनी देर से बारिश आ रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बारिश रुक जाए तो थोड़ा पानी घरों से नीचे उतर जाएगा। चिंता मत करो सावित्री, अब तो रात का समय है। हम कल सुबह ही शहर चले जाएंगे। यहाँ रहना अब खतरे से खाली नहीं। पूजा, बिट्टू, ये लो बच्चों, ये खाने का सामान लाया था, इसे वहाँ सूखी जगह पर रख दो। मोहन और सावित्री काफी देर तक घर से पानी निकालने का प्रयास करते हैं। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है। माँ बापू, बारिश रुक गई। अगर रुकी रहे तो कोई परेशानी नहीं होगी, फिर से शुरू हो गई तो हमें ये जगह खाली करके जाना ही होगा। ये लो, थोड़ा सा खा लो। जब से आए हो तब से तुमने कुछ भी नहीं खाया। अरे मोहन, अरे सामान बांध ले, पता नहीं कब हमें यहाँ से जाना पड़े। सब लोग बस्ती के बाहर बने बड़े पुल पर जा रहे हैं। हाँ, बांध रहा हूँ, बस थोड़ा कुछ खा लूं। सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। सुबह तक देखते हैं क्या होगा। अगर जरूरत पड़ी तो सामान बांध ही लेते हैं, जल्दी जल्दी निकल जाएंगे। सावित्री सारा सामान बांध लेती है और सुबह होने का इंतजार करते हैं। मोहन थका हुआ था, इसलिए उसे लेटते ही गहरी नींद आ गई। बच्चे भी वहीं सो गए। सुबह सावित्री की आंख खुली तो उसने देखा कि उनकी खटिया के आसपास ढेरों पानी भरा हुआ है और लोग भागा दौड़ी मचा रहे हैं। अरे मोहन भैया, जल्दी चलो। अरे निचले इलाके में बारिश के कारण बाढ़ आ गई है, हमें जल्दी ही पुल पर पहुंचना होगा। सावित्री, जल्दी बच्चों को उठा, वरना बहुत देर हो जाएगी। बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है और बारिश भी तेज हो गई है। पूजा, बिट्टू, उठो बच्चों, हमें यहाँ से जाना होगा। सावित्री, सारा सामान बाढ़ के पानी में भीग चुका है। अब कुछ भी ले जाना खतरे से खाली नहीं। बस किसी तरह अपनी जान बचा लेते हैं। चल, तू पूजा का हाथ पकड़, मैं बिट्टू का हाथ पकड़ता हूँ। अभी मोहन बिट्टू का हाथ पकड़ने आगे ही बढ़ा, तभी मकान की छत टूटकर नीचे गिर गई और छत का एक टुकड़ा बिट्टू के सिर में जा लगा। बिट्टू के सिर से खून बहने लगा। बिट्टू बेहोश हो गया। बिट्टू, मेरे बच्चे, सुनो जी, कुछ करो। बिट्टू के सिर से खून बह रहा है, ये आंखें भी नहीं खोल रहा। घबरा मत सावित्री, बिट्टू को कुछ नहीं होगा, मैं कुछ करता हूँ। बारिश में बाढ़ के गहरे पानी में मोहन इधर उधर सबसे मदद मांगने लगता है। ओ भैया, तुम उसोर जा रहे हो तो किसी डॉक्टर को भेज देना। भैया, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे भाई, इतनी बारिश में इस बाढ़ के पानी में कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। सब शहर में रहते हैं, यहाँ निचले इलाके में कोई डॉक्टर नहीं आएगा। भैया, यहाँ डॉक्टर मिलना बहुत मुश्किल है। एक काम करो, तुम पुल तक पहुँच जाओ, हो सकता है वहाँ कोई सुरक्षा कर्मी मिल जाए। हाँ, ये ठीक रहेगा, मैं अभी जाता हूँ। हे भगवान, मेरा बच्चा, उसकी रक्षा करना प्रभु। बाढ़ के पानी में तैरता हुआ मोहन पुल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। उधर सावित्री का रो रो कर बुरा हाल था। बिट्टू की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। घर में पानी भरा हुआ था और खून से लथपथ बिट्टू बेहोश पड़ा था। कहाँ रह गए जी, जल्दी आओ, हमारे बिट्टू की तबीयत बिगड़ती जा रही है। मेरे बच्चे, आंखें खोल, इसका तो बदन बुखार से तप रहा है। हे ईश्वर, अब तो आप ही का सहारा है, इन्हें जल्दी से भेज दो। मोहन किसी तरह पुल तक पहुंचता है, पर वहां भी भगदड़ मची हुई थी। भैया, यहाँ पर कोई डॉक्टर मिलेगा कहीं? तुमने कोई आसपास डॉक्टर देखा है? नहीं भैया, और यहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। इतनी भीड़ में तुम्हें लगता है कि कोई डॉक्टर मिलेगा? अरे बाढ़ की वजह से हम गरीबों का कितना बुरा हाल है। सब इधर उधर अपने परिवार को ढूंढने में लगे हुए हैं। कहीं भी कोई डॉक्टर नहीं दिखाई दे रहा। भगवान, मदद करो, मुझ गरीब पर दया करो, मेरी मदद करो। अचानक भीड़ में से एक डॉक्टर मोहन को रोता हुआ देख लेता है। अनुराधा, तुम बच्चों के साथ रहो, मुझे उस मजबूर पिता के साथ जाना होगा। लगता है उसका बच्चा बीमार है। पर इससे आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। निचले इलाके में बाढ़ का पानी ऊपर तक आ गया, अगर आपको कुछ हो गया तो? अनुराधा, मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरा सबसे पहला कर्तव्य यही है कि मैं अपनी जान की परवाह किए बिना किसी की जान बचाऊं। अगर मैं आज इस गरीब मजदूर पिता के साथ नहीं गया तो कल मैं अपने पेशे और अपने समाज से आंखें नहीं मिला पाऊंगा।
कुछ देर बाद सुरक्षाकर्मी आएंगे, तुम उनके साथ घर लौट जाना। मैं किसी न किसी तरह वापस आ जाऊंगा। उस डॉक्टर का नाम राकेश था। वो दूसरे शहर से वापसी आ रहा था। अचानक उसकी गाड़ी पुल पर भीड़ में फंस गई। आगे का पुल टूट चुका था, इसलिए कोई भी सहायता के बिना शहर तक नहीं जा पा रहा था। इसी बीच जब डॉक्टर राकेश ने मोहन को रोते बिलखते डॉक्टर के लिए पूछते देखा तो उससे रहा नहीं गया और अपना फर्ज निभाते हुए वो मोहन के पास पहुंचा। सुनो, मैं डॉक्टर हूँ, तुम्हारा बेटा कहाँ है? मुझे जल्दी से ले चलो। आप डॉक्टर हो? हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। आप मेरे साथ कैसे जाओगे डॉक्टर साहब? आगे पानी भरा हुआ है, मेरा घर निचले इलाके में है। चिंता मत करो, मुझे तैरना आता है, मैं तैर कर तुम्हारे साथ चलता हूँ। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब। इस मुसीबत की घड़ी में आप मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे हो। भगवान आपका भला करे डॉक्टर साहब। वो उस तरफ मेरा घर है, आइए डॉक्टर साहब, वहाँ उस तरफ। डॉक्टर राकेश को तैरना आता था। बड़ी मुश्किल के साथ वो मोहन के साथ उसके घर तक पहुंचते हैं। बिट्टू की हालत बहुत नाजुक थी। डॉक्टर राकेश ने जल्दी जल्दी बिट्टू का इलाज करना शुरू किया। आसपास घर में पानी भरा हुआ था, हर तरफ परेशानी ही परेशानी। फिर भी डॉक्टर राकेश ने हिम्मत नहीं हारी। अपना फर्ज निभाते हुए डॉक्टर राकेश ने बिट्टू का पूरी तरह इलाज किया। कुछ समय पश्चात बिट्टू को होश आ गया। बारिश अब तक थम चुकी थी। पानी धीरे धीरे घरों से उतरने लगा, पर घरों की हालत बहुत खराब थी। सब सामान बह चुका था। लोग इधर उधर भूखे प्यासे घूम रहे थे। घबराने की कोई बात नहीं है मोहन, मैंने सुरक्षा कर्मियों को फोन मिला दिया है, वो कुछ देर में यहाँ आ जाएंगे। उनकी तरफ से सभी निचले इलाकों के लोगों को पूरी मदद मिल जाएगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, बिट्टू को समय पर दवा। जैसे डॉक्टर राकेश जाने लगता है, मोहन उनके पैरों में गिर जाता है। डॉक्टर साहब, विपदा की इस घड़ी में कोई भी इतनी सहायता नहीं करता जितनी आपने मेरी की है। मेरे घर के चिराग को बुझने से बचा लिया। मोहन, मैं तो बस अपना कर्म कर रहा था, और कर्म करने की प्रेरणा मुझे ईश्वर देते हैं। उस समय तुम्हें मेरी जरूरत थी, इसलिए मैंने अपना कर्तव्य निभाया, और अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बिट्टू बिल्कुल ठीक है, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखो। डॉक्टर राकेश ने विपदा के समय मोहन की मदद करके एक महान नागरिक होने का परिचय दिया। बारिश और बाढ़ ये तो प्राकृतिक विपदा है जिनको रोका नहीं जा सकता, पर विपदा के समय हम किसी मजबूर की सहायता करें तो उससे बड़ा काम कोई नहीं। कुछ समय बाद सुरक्षाकर्मी निचले इलाकों में पहुंच जाते हैं और वहां से सब गरीब परिवारों को निकाल लिया जाता है, जिनमें मोहन और उसका परिवार भी था। सरकार की तरफ से सबको जरूरत के सामान और रहने की जगह उपलब्ध कराई जाती है। बारिश के कहर से गरीब परिवारों का बहुत नुकसान हो गया था। कुछ समय बाद जब मौसम बदलता है तो फिर से जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आती है और गरीब परिवार एक बार फिर से नई उम्मीद के साथ जिंदगी के रास्ते पर बढ़ जाते हैं। बिहार के गोपालगंज में रामदीन नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। परिवार में उसकी पत्नी मंगला और बेटी निशा थी। मंगला, कुछ खाने को दे दे, फिर मैं जाकर देखूं, शायद कोई मजदूरी का काम मिल जाए। तेरा यूं भूखा रहना भी होने वाले बच्चे के लिए गलत है, इसलिए अब मुझे रोजाना कड़ी मेहनत मजदूरी करनी ही होगी। अरे तुम मेरी चिंता मत किया करो, तुम दोनों के साथ थोड़ा बहुत खा तो लेती हूँ। ये देखो, आधी चाय तुम्हारी, आधी चाय मेरी। ये थोड़ी सी भुजिया रखी है, चाय के साथ खा लो। माँ, भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। रुक, मैं तेरे लिए रोटी बनाती हूँ, फिर तू खा लेना। मंगला, आटा कहाँ है जो तू रोटी बनाएगी? एक रोटी का रखा हुआ है जी, वही खिला दूंगी। आप चिंता मत करो, आप काम ढूंढने जाओ। क्या करूँ, क्या खिलाऊंगा मंगला और निशा को? मंगला का भी पूरा टाइम है, वो बेचारी कुछ नहीं कहती। रामदीन बाजार में मजदूरी का काम ढूंढने निकलता है। वो एक दो दुकानों पर काम मांगता है। एक गोदाम में उसे बोरियां ढोने का काम मिल जाता है, पर गोदाम दुकान से कुछ दूरी पर था। देखो, ये दुकान का लड़का तुम्हें गोदाम पर ले जाएगा। हाँ, तुम्हें गोदाम की बोरियां यहाँ दुकान पर लाकर लगानी है, ठीक है? ठीक है सेठ जी, मैं ले आऊंगा। रामदीन पूरा दिन गोदाम की बोरियां पीठ पर लाद कर सेठ की दुकान में उतारता रहा। अरे कितनी बोरियां रह गई हैं भाई, दुकान बंद करने का समय हो रहा है। सेठ जी, बस 4 बोरी और बाकी हैं। रामदीन सारी बोरियां दुकान पर रख देता है। सेठ रामदीन को बदले में 300 रुपए देता है। उन रुपयों से रामदीन कुछ खाने का खरीदता है और घर जाता है। मंगला, ये थोड़ा राशन ले आया हूँ, कुछ दिन तो निकल ही जाएंगे। मंगला उस दिन फिर दाल चावल बनाती है, जिसे देखकर निशा बहुत खुश होती है। माँ, आज आपने खाने में दाल चावल बनाए हैं, मुझे ये वाली दाल बहुत अच्छी लगती है। ये ले, फिर थोड़ी और दाल ले ले बिटिया। मंगला, ये आज तो काम मिल गया, पर आगे कैसे गुजारा होगा? मानसून भी अपने उफान पर है, और गोपालगंज का तो तुम्हें पता ही है, कब बाढ़ का कहर हम गरीबों पर टूट जाए कौन जाने।
मुझे तो तुम्हारी चिंता हो रही है। तुम्हारी डिलीवरी का वक्त निकट आ रहा है। बस गोपालगंज में सब कुछ ठीक रहे। रामदीन इसी चिंता में था कि मॉनसून आ गया है, कोई काम नहीं मिला तो घर कैसे चलेगा। अगले दिन मंगला, मैं देखता हूँ पड़ोस के विजेंद्र भैया बता रहे थे कि एक इमारत की मरम्मत के लिए किसी को मजदूर चाहिए। पता करके आता हूँ, शायद मिल जाए। बाहर तो बारिश हो रही है, कैसे जाओगे? अरे ज्यादा दूर नहीं जा रहा, पास ही में जा रहा हूँ। रामदीन एक पन्नी ओढ़कर बारिश में काम ढूंढने निकलता है। अचानक बारिश बहुत तेज होने लगती है। वो एक चाय की छोटी दुकान के नीचे खड़ा होकर बारिश रुकने का इंतजार करने लगता है। चाय की दुकान पर कुछ ग्राहक भी बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। चाय वाले की दुकान पर एक रेडियो चल रहा था जिस पर गोपालगंज की खबरें आ रही थी। बता दें कि गोपालगंज जिले में लगातार हो रही बारिश और नेपाल से पानी डिस्चार्ज किए जाने से गंडक नदी का पानी तेजी से गांव में प्रवेश कर रहा है। मांझावा सदर प्रखंड के कई गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। लोग बाढ़ के पानी से त्राहिमाम कर रहे हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? बाढ़ का पानी तेजी से गांव में आ रहा है। मुझे घर जाना होगा। अरे ये पानी का बहाव तो बढ़ता ही जा रहा है। रामदीन खबर को सुनकर घबरा जाता है और तेजी से घर की ओर भागता है। रामदीन के घर में पानी भर चुका होता है। आसपास के लोग जल्दी जल्दी घरों को खाली करके भाग रहे होते हैं। आप आ गए? ये देखो, पूरे घर में पानी भरता ही जा रहा है। बापू, मुझे डर लग रहा है। अरे घबराओ मत, कुछ नहीं होगा मंगला। निशा को मैं कंधे पर बैठा लेता हूँ, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। सुनो जी, लगता है मेरा बच्चा होने का वक्त आ रहा है। मुझे दर्द महसूस हो रहा है जी। घबराहट से लगता है बच्चा नीचे आ रहा है। ए प्रभु, क्या करूँ? विजेंद्र भैया को बुला कर लाता हूँ। अब विजेंद्र भैया। रामदीन, जल्दी से जरूरी सामान बांध ले, निकलना है वरना कोई नहीं बचेगा, सब बाढ़ में बह जाएंगे। विजेंद्र भैया, मंगला को बच्चे का दर्द शुरू हो गया है, वो चल भी नहीं पा रही है। अरे बेचारी को इस मुसीबत में ये बड़ी परेशानी होनी थी। जल्दी चलो जी। एक काम कर, ये खाट पर भाभी को लेटा, फिर इसी पर ले जाना पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है अब। रामदीन निशा को अपने कंधे पर बिठा लेता है। विजेंद्र और उसकी पत्नी भी बहुत नेक दिल थे। विजेंद्र की पत्नी अपने बेटे को गोद में उठा लेती है। विजेंद्र रामदीन के साथ मंगला को खटिया पर लिटाकर उठाने में मदद करता है। सुनो जी, निशा के बापू, मेरा दर्द बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, कुछ करो जी। बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है विजेंद्र भैया। अरे हिम्मत मत हार रामदीन, भगवान सब ठीक करेंगे। लोग पानी के बहाव से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। आज पता नहीं एक गरीब पर बाढ़ का कहर आया हुआ था, मानो सब कुछ ले डूबेगा। मंगला की हिम्मत जवाब दे रही थी। अब एक ही उपाय है रामदीन, भाभी को किसी नाव में सहारा दिलवाना होगा। कोई नाव में लिटाने की मदद कर दे बस। अरे भैया, मेरी बीवी का बच्चा होने वाला है, अपनी नाव में जगह दे दो भैया। भाई, हम खुद 5 लोग हैं, हमारी नाव इतना वजन नहीं संभाल पाएगी भाई। रामदीन बहुत लोगों के आगे गिड़गिड़ाता है। मंगला की तबीयत बिगड़ने लगती है। मंगला हिम्मत रख विजेंद्र भैया, मेरी मंगला को कुछ हो गया तो मैं। हिम्मत मत हारो भैया, वो सामने शायद बचाव कर्मी नाव लेकर खड़े हैं। जल्दी से उन लोगों को मदद दो, शायद वो लेडी प्रेग्नेंट है, जल्दी। रेस्क्यू टीम जल्दी से रामदीन के पास पहुंचती है और नाव में मंगला को लिटाया जाता है। मुश्किल के वक्त मजबूरी में मंगला नाव में ही एक बेटे को जन्म देती है। सब लोगों की मदद से मंगला की जान बच जाती है। कुछ देर बाद सुरक्षा कर्मी मंगला और उसके बच्चे के साथ सभी को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आज आपने हमारी मदद की। ये हमारा फर्ज था जो हमने निभाया, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं। रामदीन विजेंद्र और उसकी पत्नी को भी धन्यवाद करता है। विजेंद्र भैया, भाभी जी, आज आप दोनों ने भी हमारी बहुत सहायता की है। अरे भाई कहता है, फिर ये धन्यवाद किस लिए? आजा, भाई के गले लग जा। आज एक बेटे का भी बाप बन गया है तू। मेरा छोटा भैया आया है बापू। हाँ बिटिया, ये देख तेरा छोटा भाई आया। मंगला, अब तुम ठीक हो ना? जी मैं ठीक हूँ, पर अब हम कहाँ रहेंगे? सब कुछ इस बाढ़ में तबाह हो गया। ये बाढ़ की परेशानी मंगला गोपालगंज के